और इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर इज मस्ट, क्योंकि हम बैंकर बिजनेस करते हैं, कोई इलिसिट अमाउंट अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर हमारा कौन है, हम किसके साथ डील कर रहे हैं। So the need of introduction came into picture. The identity and residence proof is a must. So introduction is a good way for the bank to satisfy itself that the applicant is a person of certain standing and known by the bank. It protects the bank through the Negotiable Instrument Act 1881. अगर हम कोई अकाउंट खोलते हैं और उससे हम पहचानते ही नहीं कौन है, क्योंकि हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर बैंकर का रिलेशनशिप बना रहे हैं और हम उसको पहचानते ही नहीं है कि ये कौन है, तो एट ए लेटर स्टेज बहुत दिक्कत होगा। जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अभी हमने आपको बताया था कि चेक के पीछे में इंडोर्समेंट कोई भी कर सकता है, पर बैंकर को देखना है कि ये रेगुलरिटी में इंडोर्समेंट है कि नहीं, और उसको हम पेमेंट करते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि कस्टमर कौन है और हम उसके साथ डील कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो एक्ट भी हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। एक्ट में भी तभी प्रोटेक्शन है इफ जिसके साथ हम डील कर रहे हैं ही इज ए नोन, हिज आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड। वो अगर गलत आदमी भी है और हम उससे कर लिए हैं, तो वी शैल बी इन ए पोजिशन टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ऑन which we have relied upon and entered into an agreement to produce it before the law enforcing authorities. The law enforcing authority of the country, उसके सामने में हमको एग्जिबिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमने ये सब के बेस पे इसके साथ डील किया था। अगर हम फेल कर जाएंगे दिखाने में, तो हम भी उसमें पार्टी माने जाएंगे। आप बात थोड़ा समझ लो, किसी का एक सोने का चेन खो गया और कोई XYZ ले लिया या स्नैच कर लिया और ले जा करके एक दुकानदार के यहाँ बेच दिया, और पुलिस के पास जब कंप्लेंट आया तो सर्च में वो चीज उस ज्वेलरी के शॉप में मिला, दुकानदार के पास, सुनार के पास। देन सुनार विल बी पुट इनटू ट्रबल, उसे ही चोर माना जाएगा। उसका माल जिसके पास मिलेगा चोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बताओ, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? यस सर, चोरी माना जाएगा।